नमस्कार दोस्तों, हम स्पर्श रेखा के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हम अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। और सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। स्पर्श रेखा के बारे में हम बात कर चुके हैं। स्पर्श रेखा से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी हमने बात की थी। आपको 2018 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो भी मैंने आपको करवा दिया था। आज हम बात करते हैं अभिलंब, जिसे नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब या नॉर्मल क्या होगा? स्पर्श रेखा होगी। अब अभिलंब के बारे में हम बात करते हैं और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। 3-4 क्लासेज इसकी होने वाली हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट होगा। देखिए, अभिलंब, इसे कहते हैं अपन नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब या फिर नॉर्मल किसे कहेंगे? देखिए, हमने बात की थी भी, आपके पास y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है और इस बिंदु पर x1 y1 पर आप एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। जैसे इस पर हम बात करते हैं, ये आपके पास y बराबर एफ एक्स ये आपके पास वक्र है और इस पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे थे कि ये इसकी क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी जो साई कोण बनाती है। ठीक है, ये थी स्पर्श रेखा। इसके बारे में हमने पूरी डिटेल जानकारी, पूरा लेक्चर अपने 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। भी इसका समीकरण आप कैसे ज्ञात करेंगे, कोई x1 y1 बिंदु दिए हैं तो किस प्रकार समीकरण ज्ञात किया जाता है, क्या इसका ढाल होता है, अलग अलग प्रकार से हमने क्वेश्चन किया। x एक्स के समांतर स्पर्श रेखा हो तो उस स्थिति में dy/dx की वैल्यू 0 होगी। अगर y के समांतर है तो उस स्थिति में इन्फिनिटिव प्लस माइनस इन्फिनिटिव वैल्यू होती है। तो ये हम चीजें बात कर चुके हैं। अगर वो समान कोण बनाती है अक्षों के साथ तो उसमें dy/dx की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है। तो इस प्रकार की बातें हम कर चुके हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम कर लिए। ये x एक्सिस पर कितना अंतःखंड काटेगी, y एक्स पर कितना अंतःखंड काटेगी, ये हम बात कर चुके हैं स्पर्श रेखा के बारे में। आज हम बात करें हैं अभिलंब क्या होगा। तो ये y बराबर एफ एक्स वक्र पर कोई स्पर्श रेखा है और इसके लंबवत या इसके परपेंडिकुलर हम कहें जो रेखा होगी, मान लीजिए ये इस प्रकार परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा। स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा किसी प्रकार से हो सकती है, जरूरी नहीं है इस प्रकार है, ये इस प्रकार भी हो सकती है, आगे और हो सकती है, लेकिन इनके मध्य जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। स्पर्श रेखा और अभिलंब के मध्य कोण 90 डिग्री का होगा। तो जो स्पर्श रेखा से 90 डिग्री कोण या अभिलंब जो रेखा होगी उसे आप अभिलंब कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल। जो स्पर्श रेखा के लंबवत है उसे अभिलंब कहेंगे। अब इससे संबंधित बहुत सारी चीजें आएंगी। अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे? तो आपने सबसे पहले अभिलंब का निकालने के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना होगा। स्पर्श रेखा का ढाल आपको निकालना पड़ेगा। अभिलंब का समीकरण निकालना पूछेगा, अभिलंब का ढाल निकालना पूछेगा। अभिलंब का ढाल या स्लोप या ग्रेडियंट निकालने के लिए सबसे पहले स्पर्श रेखा का ग्रेडियंट पता होना चाहिए और इन दोनों के मध्य संबंध स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के ढालों के मध्य या की प्रवणता के मध्य संबंध, ढालों या प्रवणता के मध्य संबंध, और वो क्या होता है? m1 m2 बराबर -1। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि दोनों के मध्य क्या संबंध होता है। कई बार सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है यहां से इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन होता है। तो m1 m2 बराबर -1 ये इसके बीच में रिलेशन होता है। अब यहां पर अगर आप मान लेते हैं ये आपकी स्पर्श रेखा का ढाल हो गया, स्पर्श रेखा का ढाल हो गया, जिसे आप dy/dx से व्यक्त कर सकते हैं। तो m1 dy/dx और किस बिंदु पर? x1 y1 पर और बराबर -1। अगर आपसे अभिलंब का ढाल पूछे m बराबर क्या हो जाएगा इस बिंदु पर, तो -1 अपॉन dy/dx किस बिंदु पर है? ये x1 y1 बिंदु पर। तो ये ढाल हो जाएगा किसका? अभिलंब का। अभिलंब का ढाल क्या हो गया? अभी स्पर्श रेखा के ढाल का व्युत्क्रम और उसके आगे माइनस का चिन्ह, ऐसा आप कह सकते हैं। इसका व्युत्क्रम आपको करना है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? स्पर्श रेखा का ढाल और अभिलंब का ढाल दोनों आप निकालने सीख गए। अब इसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, एक मिनट, एक मिनट,
ठीक है। अब ये तो हो गया अभिलंब का ढाल। क्या होगा, दोनों के मध्य संबंध m1 m2 बराबर -1, ये दोनों के मध्य संबंध होता है m1 m2 बराबर -1। और यहां से अगर आप अभिलंब का ढाल निकालेंगे तो वो -1 अपॉन dy/dx आ जाएगा। और ये dy/dx किसका ढाल है, जो स्पर्श रेखा थी उसका ढाल। ठीक है, तो इसको लिखिए। फिर उसके बाद स्पर्श रेखा के समीकरण के बारे में हम बात करते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा की बात कर ली, अभिलंब का समीकरण हम बात करते हैं। अभिलंब का समीकरण क्या होगा कि बिंदु x1, y1 पर, बिंदु x1, y1 पर अभिलंब का ढाल, ढाल तो बात कर ली, अभिलंब का समीकरण तो ढाल बात कर ली। और अब हम बात करते हैं समीकरण के बारे में। ढाल तो हमने निकाल लिया, अब अपना टॉपिक है समीकरण। तो समीकरण देखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण हमने बात की ठीक वैसा ही होगा, लेकिन जहां पर जो स्पर्श रेखा के अंदर ढाल था वहां अभिलंब का ढाल आ जाएगा। तो y माइनस का y1 बराबर किसके, dy/dx आता है ना, लेकिन यहां पर अभिलंब का ढाल निकालना है तो अभिलंब का ढाल -1 अपॉन dy/dx और इंटू में x माइनस x1। ठीक है, वहां पर हम सीधा dy/dx ले रहे थे स्पर्श रेखा के अंदर, लेकिन यहां पर -1 अपॉन dy/dx लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो था स्पर्श रेखा का, लेकिन अभिलंब का ढाल क्या होता है, -1 dy/dx होता है। ठीक है, तो यहां से समीकरण देखिए क्या बनेगा, dy/dx की इधर गुणा होगी तो ये dy/dx y माइनस का y1 और माइनस की इधर गुणा होगी, या फिर आप यहां ले आए प्लस का x माइनस x1 बराबर 0। ये आपके पास बन जाएगा समीकरण। ठीक है, तो ऐसा समीकरण आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम करेंगे अभी, लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन देखिए कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर आपके पास है 4x के बिंदु के बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वक्र बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला किसका निकलेगा, स्पर्श रेखा का ही निकलेगा। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें ढाल निकालना पड़ेगा। तो ढाल निकालेंगे तो 2 अवकलन करना है 2y dy/dx बराबर कितना 4। यहां से dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/y। और इस बिंदु पर निकालना है हमें, किस बिंदु पर 1,2 पर, तो यानी y की जगह आपको 2 रखना है, तो 2/2 यानी 1। ये आ गई dy/dx की वैल्यू, ये आ गई स्पर्श रेखा के ढाल की वैल्यू। तो स्पर्श रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस का y1 की जगह 2 बराबर dy/dx की वैल्यू 1 और x माइनस x1 की जगह 1 है। तो ये आपके पास समीकरण आ गया। तो y माइनस का ये x इधर ले आए और ये भी 1 इधर लाएंगे तो -1 बराबर 0। ये आ गई स्पर्श रेखा का समीकरण। किसका, स्पर्श रेखा। अब निकालना है आपको अभिलंब का समीकरण। अब आप जानते हैं भी अभिलंब और स्पर्श रेखा के ढालों के मध्य जो इसकी प्रवणता है, इन दोनों के मध्य संबंध क्या होता है, m1 m2 बराबर -1। जो आपने स्पर्श रेखा का ढाल निकाला है उसका 1 अपॉन और माइनस आगे लगा दो, तो 1 अपॉन करेंगे 1/1 ही आएगा, तो और माइनस का चिन्ह लगाना है, तो जो अभिलंब की प्रवणता है वो कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो अभिलंब की प्रवणता
अभिलंब की प्रवणता कितनी आ गई, -1। तो यहां से समीकरण निकाल सकते हैं। तो समीकरण क्या आ जाएगा, y माइनस का y1 वही 2 बराबर यहां पर कितना आएगा, जो ढाल है -1/dy/dx होता है। ये वैल्यू आपने निकाल ली अभिलंब की प्रवणता, तो -1 x माइनस का x1 की जगह 1 आ गया। तो y ये माइनस का x होगा, अंदर गुणा होगी, ये -x देखो अंदर में गुणा कराता हूं तो ये -x आ गया, ये प्लस का 1 हो गया, तो ये इधर आएगा तो ये प्लस का, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का। ये देखो ये समीकरण आ गया। ये किसका आ गया, अभिलंब का समीकरण। किसका है ये, अभिलंब का समीकरण। तो ये दोनों चीजें आपने निकाली, स्पर्श रेखा का समीकरण भी आपने निकाल लिया, अभिलंब का भी आपने निकाल लिया। अभिलंब के समीकरण में कितना चेंज होगा, सिर्फ उसकी प्रवणता चेंज होगी। प्रवणता कैसे निकलेगी, दोनों प्रवणताओं के मध्य संबंध, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की जो प्रवणता है उन दोनों के मध्य संबंध होता है m1 m2 बराबर -1। यहां से आपके पास अभिलंब की प्रवणता भी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन देखिए, वक्र दिया है आपको, वक्र x बराबर a² x बराबर a² y बराबर दिया है 2at तथा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा एवं विलंब का समीकरण, के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण, दोनों के समीकरण निकालने हैं। अब देखिए यहां पर आपको टी की वैल्यू नहीं दी गई है, टी का मान आपको नहीं दिया गया, टी का मान क्या है, तो आप सीधा टी की फॉर्म में ही आपके समीकरण बन जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, ये प्राचल रूप में आपको समीकरण दिए गए हैं, तो dy/dx कैसे निकलता है इस फॉर्म में, dy/dx निकलेगा dv/dt अपॉन dx/dt। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, देखो इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो 2a, इसका करेंगे तो 2at, तो इससे ये कैंसिल 1/t। ये किसका आया है, dy/dx किसका है, ये स्पर्श रेखा का ढाल। अब स्पर्श रेखा का समीकरण भी आप निकाल सकते हैं। जो बिंदु है, आप कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो x, y यही पॉइंट होंगे। ठीक है, इस बिंदु पर, क्योंकि हमने बात की थी भी समीकरण कैसे निकलता है, y माइनस gt, तो ये gt के रूप में फंक्शन था, ये ft फंक्शन हमने माना था, तो दोनों y माइनस gt बराबर dy/dx और x माइनस ft, तो ये ft फंक्शन एक बिंदु की तरह ही कार्य करेगा, ये दोनों फंक्शन ये बिंदु की तरह ही कार्य करेंगे। तो बिंदु x, y से गुजरने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या आ जाएगा, देखिए y माइनस का ये वाला पार्ट 2at dy/dx आएगा कितना है 1/t और x माइनस at²। ठीक है, ये बिंदु आ जाएंगे दोनों, क्योंकि x y हम करते हैं, तो y माइनस का ये t इधर गुणा होगा 2at² बराबर देखिए कितना x माइनस का at²। ठीक है, तो ये आपके पास समीकरण बन जाएगा। इसे आप थोड़ा और भी लिख सकते हैं, जैसे टी वाई की फॉर्म में आ गया, at² आप इधर लाएं तो yt माइनस x इधर आ गया, ये प्लस का at² आएगा, तो ये माइनस का at² बराबर 0 आपके पास बच गया। तो ये समीकरण बन गया। ये तो था स्पर्श रेखा का समीकरण। अभिलंब का समीकरण क्या होगा, अभिलंब के समीकरण में कितना चेंज आएगा, जो dy/dx की वैल्यू है अभिलंब वाले में कितनी होती है, माइनस का 1/dy/dx, इसका -1/dy/dx करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का t, dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की t। ये किसका है, अभिलंब का ढाल है, अभिलंब का ढाल, तो यही इतना ही चेंज होता है, तो इतना चेंज होगा, तो y माइनस का ये बिंदु 2at, ढाल कितना है अभिलंब का, माइनस का t, x माइनस का at², तो देखिए y माइनस का 2at, ये इधर गुणा होगा तो xt और ये प्लस का at³। ठीक है, तो जो चेंजेस आएंगे वो देख लीजिए, यहां से कुछ पार्ट कॉमन आएगा तो वो कॉमन लगा दीजिए, यहां से t आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा x माइनस 2a, तो y
माइनस टी मैंने ये यहां पर आपके पास है एक्स माइनस प्लस का रख लेते हैं इसे अपन एक्स माइनस का 2a और ये t बराबर ए टी क्यूब। तो ऐसा समीकरण आपके पास बन जाएगा। तो जो ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से फिर आपको आगे बढ़ना होता है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप 280 को इधर ले जा सकते हैं, यहां पर x का रखना चाहें, या फिर t आप दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन के अंदर चीजें दे रखी हैं उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वक्र x बराबर टी स्क्वेयर प्लस का 3t माइनस 8 और y बराबर 2t स्क्वेयर माइनस का 2t माइनस का 5, ठीक है, के बिंदु 2,1 पर, के बिंदु 2,-1 पर अभिलंब का समीकरण। अब देखिए कैसे करेंगे। इस पर अभिलंब का समीकरण x बराबर दे दिया प्राचल के रूप में है आपको, लेकिन इस पर t के मान भी नहीं दिए पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहां से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं जिससे आपका जो समीकरण है वो t की फॉर्म में न बने। ठीक है, तो यहां से कैसे निकालेंगे, x y की फॉर्म में बनेगा, t बड़ा नहीं बनेगा, t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसने बिंदु दे रखा है, x और y की मान दे रखे हैं। यहां पर आप रख के, यहां पर x का मान रख के, यहां पर y का मान रख के t की वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखिए ये द्विघात रूप में समीकरण है दोनों, तो t के मान दो आएंगे, इसमें भी t के मान 2 आएंगे, इसमें भी t के मान 2 आएंगे। तो जो दोनों में उपनिष्ठ मान होगा, मान लीजिए यहां पर t का मान 1 2 आ रहा है, 1 -5 आ रहा है, यहां t का मान 1 2 आ रहा है, 1 -1 आ रहा है, तो इसमें उपनिष्ठ कौन सा हो गया, 2 मान जो दोनों के अंदर है, t बराबर 2, तो वो आपका t का मान होगा। फिर वो t की जगह आप रख सकते हैं। फिर देखिए यहां से आप dy बाई dx कैसे निकालेंगे, dy बाई dx इसका t के सापेक्ष करेंगे, इसका x के, इसका भी t के सापेक्ष, दोनों का भाग देंगे और t की वैल्यू रख देंगे, जहां t का मान आएगा, t की जो 2 वैल्यू आई है वो t बराबर 2 रख देंगे। फिर उसके बाद आपके पास dy बाई dx आ गया। वो dy बाई dx क्या था, वो था स्पर्श रेखा का ढाल। आपको निकालना क्या है, अभिलंब का समीकरण, तो आपको अभिलंब का ढाल निकालना पड़ेगा। अभिलंब का ढाल कैसे आएगा, -1 अपॉन dy बाई dx करके, तो वो अभिलंब का ढाल आ गया। सारी चीजें हैं, बिंदु आपके पास है, इस बिंदु से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण, तो यहां से इस बिंदु से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं क्योंकि ढाल भी आपने ज्ञात कर चुके हैं। तो ये देखिए इस प्रकार की प्रोसेस होने वाली है। तो देखिए हम करते हैं, सबसे पहले ये बिंदु मैं यहां रखता हूं, x बराबर 2 रखा, तो t के 2 मान आएंगे, तो दोनों हम निकालते हैं। देखिए यहां से 2 रख दिया, 2 बराबर टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 8, ठीक है, x बराबर 2 यहां रख दिया। अब देखिए यहां से आपके पास अगर मैं 2 को इधर लाऊं तो ये हो गया टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस का 10 बराबर 0। अब इसके टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े देखिए 3 कैसे टुकड़े करें, जोड़ें तो उनको 3 आए और उनको गुणा करें तो 10 आए। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, 5 और 2, ठीक है, और माइनस का 10 आना है, तो टी स्क्वेयर माइनस का 5t प्लस का, ये प्लस का 3t है क्या, यानी t आपके पास प्लस का बचना चाहिए, तो प्लस का 5t ले लो और ये ले लो माइनस का 2t। यहां प्लस के बचने चाहिए, तो 5t में से आप 2t घटाएंगे तो 3t बच गया, और गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 आ गया। बिल्कुल सही बात। अब देखो यहां से मैं t कॉमन लेता हूं, तो t प्लस 5, यहां से मैं -2 लेता हूं, तो यहां बच गया t प्लस 5 बराबर 0। अब यहां से t के मान कितने आ जाएंगे, एक तो t बराबर -5 आ गया और एक t बराबर देखिए 2 आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 2 मान यहां से आ गए। अब जो यहां निकालेंगे वो उनमें से कोई एक मान उभयनिष्ठ होगा, यानी इसमें मैं बता दूं t बराबर 2 मान आएगा, तो ये इसमें भी t का मान 2 आएगा, तो उभयनिष्ठ आएगा। देखिएगा यहां रखते हैं -1 y बराबर, क्योंकि ये समीकरण है y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, y बराबर रखिए -1। अब देखिए कैसे आएगा आगे,
तो ये चीज आ गई आपके पास। तो 2t² माइनस 2t, और ये -1 इधर आएगा, और ये -5 है, ये प्लस का 1 हो गया, तो यहां बच गया -4 बराबर 0। क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। t² माइनस t -2 बराबर 0। अब इसके टुकड़े करने हैं। देखिए यहां पर -1 है इधर, तो 1 कैसे टुकड़े करने हैं कि अगर आप उन्हें जोड़े तो आपके पास -1 आए, और गुणा कराएं तो माइनस का 2 आए। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं? देखिए t² माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का 2t, और यहां पर प्लस का t, तो देखिए माइनस का t बचेगा, और -2 बराबर 0। तो यहां से देखिए t कॉमन लेंगे तो t -2, और यहां से हम 1 ले रहे हैं तो t माइनस का 2 बराबर 0। तो यहां से देखिए एक तो t का मान 2 आ गया, एक देखिए प्लस है तो t का मान -1 आ गया। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है? t बराबर 2। तो यही मान क्या होगा? t के लिए होगा। तो t बराबर 2 आपको यहां पुट करना है। अब आगे जो प्रोसेस करेंगे इसमें t बराबर 2 आपको रखना है। t बराबर 2, तो देखिए यहां से हम निकालते हैं अपन, आज होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन दूंगा मैं, वो करना है सभी को। तो dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगी? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो दोनों को मैं वो निकाल देता हूं। देखिए इसका t के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा? 4t -2 अपॉन में कितना आएगा? dx बाई dt, इसका t के सापेक्ष 2t प्लस का 3। अब t बराबर आपको रखना है, dy बाई dx निकाले हैं, t बराबर कितना रखेंगे? t बराबर 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे, देखो 4 2 8, 8 में से 2 घटेंगे तो 6 अपॉन में यहां कितना? 2 2 2 4 प्लस 3 यानी 7। तो ये dy बाई dx की वैल्यू आई है 6/7। ये किसकी है? स्पर्श रेखा का ढाल। ये स्पर्श रेखा की ढाल है, लेकिन आपको समीकरण निकालना था अभिलंब का। अभिलंब का समीकरण कैसे निकलेगा? माइनस अभिलंब का ढाल कैसे आता है? m की वैल्यू -1 अपॉन dy बाई dx। तो यहां पर कितनी आ जाएगी? देखो 6/7 है, तो ये माइनस की 7/6। तो आप समीकरण निकाल सकते हैं कैसे? y माइनस का y1 यानी बिंदु 2, -1 से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण, कितना आ जाएगा? y माइनस का y1 की वैल्यू -1 है तो +1 हो गया। dy बाई dx जो आपके पास अभिलंब का ढाल है वो लिखना है, स्पर्श रेखा वाला 6/7 नहीं लिखना, अभिलंब वाला लिखना है। तो अभिलंब वाला लिखेंगे तो माइनस का 7/6, x माइनस का x1 की वैल्यू कितनी है? -2। तो देखिए यहां पर क्या वैल्यू आएगी? ये 6 की गुणा इधर करा दूंगा, 6y + 6 बराबर -7x प्लस का 14। ठीक है, अब देखिए आगे, ये इधर ले आता हूं मैं, ये 7x प्लस का 6y, और यहां पर ये 6 घटेगा तो बचेगा आपका बराबर 8। तो ये आपके समीकरण बन गया। ये किसका था? अभिलंब का समीकरण था, अभिलंब का समीकरण आ गया। अब 8 को इधर भी ला सकते हैं, जो भी ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आगे, देखिए इस प्रकार, f(x) बराबर आपको दिया है tan इनवर्स √1 + sin x अपॉन 1 - sin x। ठीक है, के बिंदु x बराबर π/6 पर, के बिंदु x बराबर π/6 पर खींचा गया अभिलंब किस बिंदु से गुजरता है? पर खींचा गया अभिलंब
किस बिंदु से गुजरता है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हैं इस प्रकार। ए ऑप्शन दिया है कि ये बिंदु है π/4, 0। क्वेश्चन में समझाऊंगा, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो भी समझिएगा। 0 और 2π/3, ये लास्ट में आपको ऑप्शन रख के करना है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि fx बराबर tan इनवर्स, ये आपको फंक्शन दे दिया, और x बराबर π/6 पर खींचा गया अभिलंब किस बिंदु से गुजरता है। तो यानी अभिलंब बताना है भी किस बिंदु से गुजरा है। तो सबसे पहले अभिलंब किस बिंदु से गुजरेगा, उसके लिए अभिलंब का समीकरण निकालना बहुत जरूरी है। ये अभिलंब का समीकरण क्या आएगा, तो अभिलंब का समीकरण भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जो सारी प्रोसेस हमने पढ़ाई है, भी इसका dy/dx हम निकालेंगे, वो स्पर्श रेखा का ढाल आएगा, अभिलंब का ढाल -1/dy/dx की सहायता से निकल जाएगा। फिर जो बिंदु दे रखा है, बिंदु देखिए x बराबर π/6, तो यहां से क्या आप y का बिंदु निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन आप fx किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर। तो ये x बराबर π/6 इसके अंदर रखेंगे तो आपके पास बिंदु भी आ जाएगा। ये बिंदु कौन सा आया है, जिस बिंदु से आपका स्पर्श रेखा गुजर रहा है। फिर अब आपको अभिलंब किस बिंदु से गुजर रहा है वो समीकरण, वो बिंदु निकालने हैं, तो आप अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। ठीक है, अभिलंब का समीकरण आ गया। उसके बाद इन ऑप्शंस की सहायता से चेक करेंगे। एक ऑप्शन आप x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 2π/3 अभिलंब के समीकरण के अंदर, और वहां से अगर दोनों पक्ष आपके संतुष्ट होते हैं, जो यानी बराबर 0 आता है, तो अगर संतुष्ट होता है तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, उससे अभिलंब यानी जिस बिंदु से अभिलंब गुजर रहा है वो पॉइंट हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना है, हम y की वैल्यू निकालें यहां से। अगर मैं इसे y बराबर fx मान लूं, ठीक है, इसे मैंने y बराबर मान लिया tan इनवर्स √1 प्लस, अब देखो इसके अंदर x बराबर मैं π/6 रख रहा हूं, तो sin π/6, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 + 1/2, ये हो गया 3/2। ठीक है, नीचे देखिए 1 - sin x, यानी यहां पर π/6, तो यानी 30, 1 - 1/2, ये कितना होगा 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, tan इनवर्स √3 बचा है अंदर, tan इनवर्स √3, ये किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की, यानी tan 60 डिग्री की। तो यहां से tan इनवर्स tan π/3, तो यहां से ये कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, π/3। तो जो बिंदु था वो कितना आ गया, π/6, π/3। ठीक है, अब यहां से हम dy/dx निकालेंगे। अब देखो इस तरीके के सवाल जो हमने बात की थी त्रिकोणमितीय रूपांतरण के अंदर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय रूपांतरण वाला हमने पढ़ा था, जिसके अंदर आप यहां tan बनाने की कोशिश करें, अंदर tan बनेगा तो ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, फिर जो पार्ट बचेगा उसका आप अवकलन कर सकते हैं। अब सीधा tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाकर आप नहीं कर पाएंगे इसको, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि भाई 1 + cos x हो तो उसे आप लिख सकते हैं 2 cos² x/2, और 1 - cos x हो तो उसे 2 sin² x/2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, फिर ऊपर जो cos² x है और नीचे sin² x है वो कोट की फॉर्म में बन जाएगा, कोट स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा कोट, और कोट को आप tan में बदल सकते हैं 90 - थीटा करके। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बनाते हैं यहां से, तो बराबर tan इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 1 + cos π/2 x अपॉन में 1 - cos π/2 x। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 cos² x/2 अपॉन में 2 sin² x/2। तो इससे 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया कोट स्क्वायर x/2, और ऊपर अंडरूट है तो ये अंडरूट हट जाएगा, ये बचेगा tan इनवर्स कोट x/2, ये π/2 - x/2, π/2, ये होगा π/4 - x/2। ठीक है, ये इतना बचेगा, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे थे ना, ये पूरा एंगल हो गया, ये पूरा एंगल हो गया, ये सीधा x होता तो आप लिख सकते हैं 2 cos x/2, लेकिन ये पूरा एंगल है तो यहां भी कितना आएगा π/4 - x/2। ठीक है, अब देखो कोट को आप बदल सकते हैं tan में, कैसे, tan 90 - थीटा, वही सेम सिचुएशन जो हम पढ़ते आए हैं। ऊपर करता हूं मैं इसे, tan 90 - थीटा, तो यहां से देखिए tan इनवर्स tan π/2 माइनस, तो π/2 का π/4 प्लस का x/2, तो यहां से देखिए tan से tan कैंसिल, ये y बराबर आपके पास बच गया π/4 प्लस का x/2। अब इसका dy/dx निकाल सकते हैं,
तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा इसका, देखो करेंगे तो 1/2, ये बिंदु रखने भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई x और y की वैल्यू नहीं है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। ये आई है स्पर्श रेखा का ढाल। आपको निकालना है अभिलंब का, तो अभिलंब का ढाल कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स अभिलंब का माइनस का 2, क्योंकि माइनस 1/2 से। ठीक है, अब अभिलंब का ढाल आ गया आपके पास। चीजें समझे ना, कुछ नहीं किया, सिंपल सी प्रोसेस थी। यहां पर हमें चीजें काटनी है तो उस हिसाब से जो हम पढ़ चुके हैं वही चीजें हैं। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब अभिलंब का हम समीकरण निकाल सकते हैं जो इन बिंदुओं से गुजर रहा है। इन बिंदुओं से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण आप निकाल सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, देखिए π/6, π/3 बिंदुओं से गुजरने वाले अभिलंब का समीकरण। तो y माइनस का y1 किस जगह π/3 बराबर dy बाई डी एक्स, जो अभिलंब का ढाल है वो कितना है, माइनस का 2, और x माइनस x1 की जगह π/6। अब देखो ये अभिलंब का समीकरण आ गया। अब पूछा इसने है भी किस बिंदुओं से गुजर रहा है अभिलंब का समीकरण, तो वो बिंदु कैसे निकालेंगे, वो बिंदु जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो रख के देखो कि किससे ये इक्वल आ रहा है। तो मैं पहले ये बिंदु रख लेता हूं, ठीक है। तो देखिए x बराबर 0 रखना है और y की जगह 2π/3 रखना है। तो देखो y की जगह 2π/3 रख दिया, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, और इधर रख दिया -2, x की जगह 0 रख दिया, ठीक है। तो 0 रखा तो ये 0 हो गया, इनटू में क्या आ जाएगा, माइनस का π/6। तो देखिए 2π/3 माइनस का π/3, तो यहां से कितना कितना बच जाएगा आपके पास, वही क्या π/3, तो इस पक्ष में बच गया π/3 बराबर। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से यहां 3 बार जाएगा, तो यहां भी कितना आया π/3 बराबर π/3। तो देखो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया भी, ये इसी बिंदु से गुजरेगा 0,2π/3 से गुजरेगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर थोड़ी सी आपको समझ में दिक्कत आई, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कुछ नहीं थी, सिर्फ सिंपल सी प्रोसेस थी। इसने पूछा था क्वेश्चन के अंदर भी अभिलंब किस बिंदु से गुजरेगा, ठीक है, और इसने बिंदु भी दे दिए, तो वहां से अभिलंब का समीकरण आपको निकालना पड़ेगा। अगर समीकरण आपने निकाल लिया, फिर जो ऑप्शन दे रखा है वो बिंदु रख के देख लीजिए, अगर संतुष्ट कर रहा है तो वो बिंदु आपके आंसर हो जाएंगे, नहीं करा तो नहीं करा। तो हमने अभिलंब का समीकरण निकाला है। अब अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए आपको सबसे पहले स्पर्श रेखा का ढाल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले स्पर्श रेखा का ढाल निकलेगा, क्योंकि समीकरण दे रखी है, वो स्पर्श रेखा का समीकरण था। तो स्पर्श रेखा का ढाल आपने निकाल लिया, फिर उसके बाद अभिलंब का ढाल आ गया, अभिलंब के ढाल आते अभिलंब का समीकरण आ गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में देता हूं, फिर इस क्लास को हम आज एंड करते हैं। बेहतरीन क्लास थी आज वाली, इंपॉर्टेंट क्लास थी। अब आगे अभिलंब में कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं लगेगी। क्वेश्चन दिया है, देखिए कि वक्र y बराबर x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4 के बिंदु x बराबर 2 पर, के बिंदु x बराबर 2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना है, ये SW के रूप में। इसका आंसर मैं बता देता हूं, जो समीकरण है अभिलंब का वो x प्लस 4y माइनस 18 बराबर 0, ये आंसर आएगा, ठीक है। सभी को करना है, तो ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। अगर किसी ने नोट्स नहीं लिया तो इसका सॉल्यूशन नोट्स के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो मैं सीधे आप खुद क्या करें, नहीं आता है तो नोट्स के अंदर देख लीजिए, और नोट्स जिसने नहीं लिए हैं वो नोट्स आज ही ले लीजिए। जो अपने डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं टीम के, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।